तो चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन, in a division sum rule the divisor is 10 times the quotient and 5 times the remainder. If the remainder is 48 the dividend is, डिविडेंड हमसे पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम कोई रूल ये देखते हैं, डिवीजन सम देखते हैं, तो जो यहां पे आता है उसे बोलते हैं डिवीजर या डिवाइजर आप कह सकते हैं, मैं डिवीजर कहता हूं। यहां पे जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं उसे? डिविडेंड। ये मैंने लिख दिया आप लोगों के सामने। और यहां पे जो है उसे बोलते हैं हम लोग क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं भाई? क्वोशिएंट। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। और यहां पे कुछ वैल्यू आती है, उसके बाद यहां पे जो बचता है उसे कहते हैं हम लोग रिमाइंडर। क्लियर है बात या नहीं है? इसे हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। तो यहां से एक फॉर्मूला भी बनता है भाई, अगर आप लोग देखेंगे सॉरी, फॉर्मूला है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिविडेंड अगर निकालना है, वो नंबर अगर निकालना है जिसको डिवाइड किया जा रहा है, तो वो होता है हमारा डिवीजर। क्या होता है भाई? डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ऊपर ही लिखा हुआ है वैसे तो, चलिए फिर भी मैं लिख देता हूं। यहां से निकलती है चीजें। ठीक है, इस फॉर्मूले को नहीं भूलना भाई आपने बिल्कुल भी। ये लिख दिया मैंने। अब यहां पे क्या लिखा हुआ था कि जो डिवीजर है वो 10 टाइम्स तो है क्वोशिएंट का और 5 टाइम्स है रिमाइंडर का। तो हमें यह पता है कि जो रिमाइंडर है वो 48 है, जिसे मैं आर से डिनोट कर रहा हूं। तो जो डिवीजर होगा, अगर डिवीजर की मैं बात करूं, तो जो डिवीजर होगा वो 5 टाइम्स होगा किसका? रिमाइंडर का। मतलब 5 इंटू 48 कितना आ गया भाई? 240। बात क्लियर है? और यह भी कहा गया है कि जो डिवीजर है वो 10 टाइम्स है क्वोशिएंट का। मतलब अगर मैं क्वोशिएंट को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वल्स टू आ जाना चाहिए डिवीजर के। बात समझ में आई ना भाई? 10 गुना है तो यहां से क्वोशिएंट की वैल्यू आ जाएगी डिवीजर अपॉन 10, मतलब 240 अपॉन 10 कितना आ जाएगा? 24। तो इसने डिविडेंड मेरे से पूछा है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करता हूं। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट, जो कि कितना है? 24 प्लस रिमाइंडर कितना है? 48। तो 24 इंटू 24 मतलब 24 का स्क्वायर, और इसमें प्लस कर देंगे हम लोग 48। इतनी बात समझ में आई? तो ये आ जाएगा 5808। क्लियर है भाई? तो हो सकता है कि ये चीज आपने पढ़ी हो, मैंने पढ़ाई भी है, तो आप लोगों को समझ में तो आ ही गया ना। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है, एक नंबर आपको दिया गया है और कह रहा है इस डिविजिबल बाय, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया भी है, तो पूछा है किससे डिवाइड किया जा सकता है इस नंबर को। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है, तो आप बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, हमें दिया गया है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64। आप इसे पूरे को तो चेक नहीं कर सकते कि किससे डिवाइड होगा, तो आपने जो 4 की पावर 61 है छोटा, उसमें तोड़ लीजिए। इसे मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 4 की पावर 61। बिल्कुल। जो 4 की पावर 62 है इसे लिखा जा सकता है 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 61। बिल्कुल लिखा जा सकता है 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 61। इसी तरीके से 63 को लिखा जा सकता है 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 61। जोड़ेंगे 2 प्लस 61 फिर 63 हो जाएगा। यहां पे 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 61। अब मैंने क्या किया, 4 की पावर 61 कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचा? 1। आगे बचा 4 की पावर 1, उससे आगे 4 की पावर 2 और फिर बचा 4 की पावर 3। तो 4 की पावर 61 तो है ही, तो 1 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, और 4 की पावर 3 की अगर मैं बात करूं तो ये 64 होता है। बताइए समझ में आई बात या नहीं आई? बिल्कुल। अब स्टूडेंट अगर यहां पे देखें तो ये क्या हुआ, 4 की पावर 61 इंटू 85 हो जाएगा। अब अगर मैं कहूं कि भाई ये बताइए 4, देखो इस पूरे को मैंने यहां पे इस तरीके से चेंज कर लिया, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या 4 की पावर 61 इंटू 85 समझ में आ रहा है किससे डिवाइड होगा? 3 10 11 13 से? नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक तो बात उतनी अच्छे समझ में नहीं आई। फिर 4 की पावर 61 को मैंने लिख दिया 4 की पावर 60 इंटू 4, आगे देख लेते ब्रेक करके, इंटू 85। तो 4 की पावर 60
और 4 इंटू 85 जो है वो हो जाएगा मेरे पास 340। इतनी बात समझ में आई। अब आप इसे देखो, ये जो नंबर है वो किससे डिवाइड हो सकता है। अब 340 की अगर मैं बात करूं, 4 की पावर 60 को भी छोड़ देते हैं, 340 ना तो 3 से डिवाइड होता है, ना 11 से, ना 13 से। किससे डिवाइड होता है? 10 से। मतलब आप एक बात सुनो, अगर x इंटू वाई है अपॉन x है तो ये पूरा पूरा कट माना जाएगा, यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। बात समझ में आई ना। इसी तरह जब मैं इसे 10 से डिवाइड करूंगा तो ये पूरा पूरा कट हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि यहां भी लास्ट में 0 है और ये कट इस तरीके से हो जाएगा। तो आंसर आया 10। किया हुआ क्वेश्चन था। इसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो 3 की पावर 25 प्लस, अब आप जल्दी से बताएंगे, 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28। क्या कॉमन ले लूं? 3 की पावर 25। यहां पे क्या बचेगा? 1, क्योंकि इंटू में 1 है। यहां पे बचेगा 3 की पावर 1, क्योंकि 26 था, 25 कॉमन आ गया। 27 है, 25 आ चुका है, 3 की पावर 2। 28 है, 25 आ चुका है, 3 की पावर 3। सॉल्व करेंगे 3 की पावर 25, 1 प्लस 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27। अगर इसे देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 की पावर 25 इंटू कितना आ जाएगा? 40। बात समझ में आई या नहीं आई? इंटू क्या आ गया? 40। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अभी क्या है कि अभी नहीं पता चल रहा है कि भाई 40 की हम बात करें तो 40 का पता ही नहीं चल रहा है कि 11 से नहीं होगा, 16 से नहीं, 25 से नहीं, 30 से नहीं। तो अब मैंने इसे थोड़ा सा और ब्रेक कर लिया, तो मैंने इसे लिख लिया कि 3 की पावर 24 इंटू 3 इंटू 40 को लिख लिया 4 इंटू 10। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अब ये नंबर किससे डिवाइड किया जा सकता है? सबसे पहली बात तो ये, यही तो आंसर निकालना है हमने। वेरी गुड। अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं, 11 से डिवाइड नहीं हो सकता, 16 से भी डिवाइड नहीं होगा, 25 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं 25 से डिवाइड करूंगा ये 10 तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं देखूं 3 की पावर 24 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 10 डिवाइड बाय 25, मतलब 5 इंटू 5, ये तो कट हो गया, लेकिन ये 5 तो जू का तू बचा है यहां पे, तो ये नंबर नहीं होगा। 30 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 30 को मैं लिख सकता हूं, देखो 3 इंटू 10 30 होता है, नहीं, पूरा डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड हो गया मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो आंसर है 30 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है द लीस्ट नंबर विच वैन मस्ट बी एडिड टू दिस टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। जो 6709 है उसे 9 से डिवाइड करना है, और कह रहा है कि इसमें लीस्ट नंबर क्या ऐड किया जाए। अब 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा, 6 7 प्लस 7 और प्लस 0 कितना बचा? 13 बाय 9। अब 13 9 से डिवाइड नहीं होता, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। अब क्या ऐड करना पड़ेगा? 5, क्योंकि 13 प्लस 5 18 होता है, और 18 9 से डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा रिमाइंडर आ जाता है 0। तो इसमें क्या ऐड करना पड़ा? लीस्ट नंबर 5 इज द राइट आंसर। ये बता चुका हूं, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान से देखेंगे। 11 से डिविजिबल होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा, डिजिट बताइए यहां पे क्या आएगी। ठीक है, तो 7 8 और इस स्टार की जगह मैं मान लेता हूं x 3 9 4 5। बात समझ में आई? तो मैंने बताया था ओड प्लेस पे जो नंबर है उन्हें देख लीजिए, और जो इवन प्लेस पे नंबर है उन्हें देख लीजिए, और दोनों को ऐड करिए। जो ओड प्लेस पे है, ओड प्लेस की बात हो रही है, वो है 7 प्लस x प्लस 9 प्लस 5, जो कि आ जाएगा 21 प्लस x। क्लियर हो गई बात? और इवन प्लेस पे जो है वो क्या है? 8 प्लस 3 प्लस 4, कितना हुआ? 15। अब मैंने ये कहा था कि इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, 0 तो आ नहीं सकता क्योंकि भाई एक बड़ा एक छोटा, या तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस वो 0 होना चाहिए, या और 11 का मल्टीपल, 11 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल। तो इन दोनों का डिफरेंस 11 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मतलब अगर मैं 21 प्लस x में से 15 को माइनस कर दूं तो ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए। बात समझ में आई?
तो 11 का मल्टीपल 11 है, 22 है, इस तरीके से है। लेकिन 22 हम ले नहीं सकते क्योंकि x जो है वो एक डिजिट है, ना कि नंबर, सिंगल डिजिट है। तो यहां पे आ जाएगा 21 प्लस x इक्वल्स टू 26। तो जहां से x की वैल्यू आप देखेंगे तो क्या आ जाएगी मेरे पास, बताइए। बिल्कुल सही बात है, 26 माइनस 21, जो कि कितनी आ गई, 5। तो 5 बिल्कुल सही आंसर है, जो कि आपका लास्ट ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है when a number is divided by 357 the remainder is 39, if same number is divided by 17 the remainder will be। स्टूडेंट बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको बताए भी हुए हैं। तो कह रहा है कि अगर कोई एक नंबर है उसे मैं 357 से अगर डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर आता है वो 39 आता है। कह रहा है अगर उसी सेम नंबर को मैं 17 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने कुछ नहीं देखना, जो पहला रिमाइंडर था, डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं, 39, उसे डायरेक्ट 17 से डिवाइड कर दो, 34 तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 5। यही आपका सही आंसर होगा। बात समझ में आई ना, कुछ नहीं करना, जो रिमाइंडर है उसे ही इससे डिवाइड कर दो, वो नंबर निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स रिमाइंडर 3, व्हेन द स्क्वायर ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय 6, स्क्वायर ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय 6 द रिमाइंडर इज। ठीक है, ये कह रहा है कि कोई एक नंबर है, अगर मैं उसे 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आ जाता है मेरा, 3। अब आप वो नंबर सोचिए क्या क्या हो सकते हैं, सोचिए थोड़ा सा। 9 हो सकता है या नहीं, 9 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 आएगा। 15 हो सकता है, 15 को आप 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 आएगा। 21 भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे केस बन सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। अब वो कह रहा है कि अगर इनके स्क्वायर को, मतलब 9 का स्क्वायर हुआ 81, 15 का स्क्वायर हुआ 225 और 21 का स्क्वायर हुआ 441। आगे भी कुछ रहे होंगे केस। अगर इन्हें मैं 6 से डिवाइड करूं तब क्या आंसर आएगा। तो देखो, अगर आप 81 को 6 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई, 78 तो पूरा पूरा गया, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 3। बात समझ में आई, रिमाइंडर कितना आएगा आपका 3। आप अगर 225 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 222 पूरा कट जाएगा, तब भी रिमाइंडर 3 आएगा। अगर आप 441 को 6 से डिवाइड करेंगे तब भी आपका रिमाइंडर 3 ही आएगा। तो हर केस में रिमाइंडर 3 ही आ रहा है, तो आंसर तो 3 होने वाला है। तो हम हमेशा छोटी वैल्यू एज्यूम करके चलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट 6 प्लस 3 कर देंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, तो हमें वो नंबर मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देखते हैं ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय 18। 18 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन 18 को 2 into 9 लिखा जा सकता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, वो नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन इसने पूछा है नॉट डिविजिबल बाय, तो जाहिर सी बात है, अगर मैं डायरेक्ट 2 से चेक करूं, सीधा लास्ट डिजिट चेक करनी है, तो डी ऐसा ऑप्शन है जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, और 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 18 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो आंसर तो हमारा यही है, डी ऑप्शन सही आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। इफ n इज एन इंटीजर देन n की क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, n की क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, आप n इक्वल्स टू 1 नहीं पुट करना, क्योंकि 1 पुट करके तो कितना आ जाएगा 0। 2 पुट कर लीजिए, n इक्वल्स टू 3 पुट कर लीजिए, n इक्वल्स टू 4 पुट कर लीजिए, n इक्वल्स टू 5 पुट कर लीजिए, एक ही रिजल्ट मिलने वाला है। छोटी वैल्यू लेके चलते हैं, तो क्या दिया हुआ था, n क्यूब माइनस n, तो n की जगह पहले 2 पुट करते हैं, तो 2 की क्यूब 8 माइनस 2 कितना आ गया 6। फिर यहां पे n की जगह 3 पुट करके चलते हैं, 3 की पावर 3 माइनस 3, 27 माइनस 3 कितना होता है 24। 4 पुट करोगे तो 4 की पावर 3 माइनस 4, 64 माइनस 4 होता है 60। 5 की पावर 3 125 माइनस 5 120। चाहे वो 6 है, चाहे वो 24 है, चाहे वो 60 है, चाहे वो 120 है, एक ही नंबर ऐसा है जो इन सबको डिवाइड करता है। तो n की क्यूब माइनस n 6 से डिविजिबल होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है, ए रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 3, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है 3, तो वो नंबर क्या होगा 5 प्लस 3 कर दो, 8 हो सकता है, आगे बहुत सारी चीज हो सकती है लेकिन 8 से ही मेरा काम बन जाएगा। तो जो 8 का स्क्वायर है वो होता है 64। तो ये कह रहा है कि अगर 64 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 60 तो पूरा पूरा कट हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 4। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे भी ये कह रहा है कि 11 से डिविजिबल है, तो डिजिट यहां पे इसकी जगह क्या आएगा, 48327, एक्स मान लेता हूं 8। क्या करेंगे भाई, जो इवन ऑड प्लेस पे है पहले उन्हें ऐड करेंगे या नहीं, उसके बाद आप इवन प्लेस वालों को ऐड करेंगे। तो 4 ऑड प्लेस की अगर बात करें तो 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 कितना आ गया भाई, ये 22 आ गया या नहीं आ गया, गुड। अगर मैं देखूं इवन प्लेस पे क्या क्या पुट हो चुका है हमारे पास, 8 प्लस 2 प्लस एक्स, तो ये कितना हुआ 10 प्लस एक्स। इतनी बात समझ में आई। अब x जो है वो एक सिंगल डिजिट है, ये याद रखना। तो x 9 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 10 पे तो ये एक नंबर बन जाएगा 2 डिजिट का, जबकि x सिंगल डिजिट है। याद क्लियर है ना, ये बात समझना ध्यान से। तो मतलब क्या है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं 0 पुट करूंगा, आप देखना ध्यान से, अगर मैं 0 पुट करूंगा इन दोनों का डिफरेंस, तो अगर 0 पुट किया तो यहां से x की वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगी, जबकि 12 होनी नहीं चाहिए। बात समझ में आई ना, x की वैल्यू 12 आ जाएगी ऐसे माइनस करके, तो जबकि x की वैल्यू 12 नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई, क्योंकि x तो सिंगल डिजिट है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 पुट कर दीजिए। डिफरेंस मतलब 22 माइनस 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 11। अगर x की जगह 1 होगा तभी डिफरेंस 11 आ सकता है। तो x की वैल्यू मतलब इस स्टार की वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2 नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 17 रिमाइंडर इज 13 एंड 11 रेस्पेक्टिवली। दो नंबर है, जब उन्हें मैं 17 से डिवाइड करता हूं, किससे 17 से, तो रिमाइंडर 13 और 11 आता है। इफ द सम ऑफ दोज 2 नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 17 द रिमाइंडर विल बी, ये मेरे से पूछा गया है। तो सबसे पहली बात तो हमें पता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू, ये बताया था ना मैंने, डिविडेंड इक्वल्स टू क्या बताया था, डिविजर, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इतनी बात समझ में आई। तो स्टूडेंट्स अभी मुझे डिविडेंड नहीं पता है, बात समझ में आई। तो पहले सबसे पहले नंबर की बात करता हूं, फर्स्ट नंबर जो डिविडेंड होगा, डिविजर कितना आ गया मेरे पास 17, क्वोशिएंट कितना है ये मुझे पता नहीं है, रिमाइंडर पहले केस में आया 13। सेकंड नंबर की बात करते हैं, तो जो सेकंड नंबर है उसमें यही रहा होगा, लेकिन रिमाइंडर कितना रहा होगा 11। इसी तरीके से बात रही होगी, यस या नो, कोई डाउट इसमें, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी डाउट यहां पे रहा होगा। अब स्टूडेंट जो क्वोशिएंट है, इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा 1 पुट करो, आप हमेशा 1। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, एक बात बताओ, 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया 13, तो वो नंबर क्या हो सकता है 30। आप सीधा ही ऐड कर दो। ऐड कब कर दो, जब क्वोशिएंट को मैं 1 लेके चलता हूं। 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर आया 11, तो आप डायरेक्ट ऐड कर दो, वो नंबर क्या हो सकता है 28। हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यहां पे भी वही बात है, जब आप 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 एंड 28। तो इन दोनों का सम जो है वो हुआ 58। तो कह रहा है 58 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूं तो 51 तो पूरा पूरा गया, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 7। रिमाइंडर कितना बचा 7, तो 7 इज द राइट आंसर। बताइए समझ में आई बात या नहीं आई, बिल्कुल आई, गुड। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते थे कि 13 प्लस 11 कितना हुआ 24। 24 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 7 ही आएगा। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 67 की पावर 32 इज डिवाइडेड बाय 68। ये मैं बता चुका हूं आपको कि 67 की पावर 32 जब डिवाइड करेंगे 68 से, तो जो 67 है वो क्या लिखा जाएगा 68 माइनस 1 की पावर 32 डिवाइड बाय 68। ये कट हो गया।
अब यहां पे बचा -1 की पावर 32। पावर हमारे पास इवन है और पावर इवन है तो सबको प्लस कर देगी, तो आंसर विल बी +1। सी ऑप्शन सही आंसर है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है 99 की पावर 99 को डिवाइड करना है 100 से। तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1 की पावर 99 डिवाइड बाय 100। ये कट हो गया। अब यहां पे माइनस की पावर क्या है, ओड है, तो ओड है तो ये इसे माइनस ही रहने देगा, मतलब -1 की पावर 99 है तो इसे -1 ही रहने देगा। माइनस में कभी रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो एक्चुअल रिमाइंडर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था 100 में से 1 को माइनस कर दो, 99 आ जाएगा। यही सही आंसर है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। फाइंड द रिमाइंडर 6 की पावर 36 इज डिवाइडेड बाय 215। तो 6 की पावर जो 36 है उसे डिवाइड कर रहे हैं 215 से। तो आप देखिए क्या 6 की पावर में ऐसा कोई नंबर है जो 215 से एक ज्यादा या एक कम हो। 6 की पावर 16, 6 की पावर 2 36 और 6 की पावर 3 की बात करें तो 216 होता है। बात समझ में? मतलब इसे मैं लिख सकता हूं 6 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 33 डिवाइड बाय 215। इसे लिखा जा सकता है 216 इंटू 6 की पावर 33 डिवाइड बाय 215। 216 को आपने लिख लिया 215 प्लस 1 इंटू 6 की पावर 33 अपॉन 215। ये कट हो गया, तो यहां पे क्या बचा 1। क्या बचा 1, तो इसका आंसर है रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू 1। दिस इज द राइट आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर 17 की पावर 200 व्हेन डिवाइडेड बाय 18। इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम लोगों ने किए। ये कह रहा है 17 की पावर 200 है और डिवाइड किया जा रहा है इसे 18 से। स्टूडेंट मैंने बताया था 17 को आप लोग क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही है, 18 माइनस 1 की पावर 200 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 18 करेंगे तो इस 18 से 18 काटा जा सकता है। क्यों काटा जा सकता है, ओनली इन केस ऑफ रिमाइंडर, ये बता चुका हूं। तो -1 की पावर 200 बचा और इसे डिवाइड किससे किया जा रहा है, 18 से डिवाइड किया जा रहा है। अब माइनस की पावर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अगर माइनस की पावर इवन है तो ये इसे +1 कर देगी। बात समझ में आई? तो ये आया 1/18। अब 118 से नहीं डिवाइड होता तो इसीलिए रिमाइंडर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। दिस इज द राइट आंसर। बात समझ में आई या नहीं आई, बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था काफी। ये कह रहा है 17 की पावर 900 प्लस 17 की पावर 19 प्लस 2 इसे डिवाइड किया गया 6 से। आप लोगों ने ये क्वेश्चन तो कर लिया होगा जहां तक मुझे लगता है। तो आप 7 को लिख सकते हैं 6 + 1। ये तो बात क्लियर है कि पावर 19 प्लस 2 डिवाइड बाय 6। तो ये 6 तो गया, ये 6 तो गया ना, बिल्कुल सही बात है, गया। तो अब मेरे पास क्या बचा, 1 की पावर 19 प्लस 2 डिवाइड बाय 6। 1 की पावर 19 मतलब 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 6। कितना बचा, 3 डिवाइड बाय 6। अब ये जो 3 है 6 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 3। बात समझ में आती है नहीं आती है? कई लोग यहाँ पे गलती करते हैं, 3/6 को देख के इसे कट कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं और आंसर 1 दे देते हैं, जबकि ये गलत है। आप ऐसे कट नहीं कर सकते। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर कहीं पे इस तरीके से भी लिखा हुआ है 5/15 तो रिमाइंडर कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। 15 से डिवाइड करना है ना, तो 5 ही रिमाइंडर रहेगा। तो यहां पे क्या हुआ कि 6 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर 3 ही रहेगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था भाई। क्या कह रहा है, 3 की पावर 21 को डिवाइड करना था 5 से। तो आप यहां पे बहुत कंफ्यूज होंगे, 3 की पावर 21 को डिवाइड करना है किससे, 5 से। स्टूडेंट सबसे पहले तो मैंने ये देखना है कि 3 की पावर 1 कितना होता है, 3। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। अब 9 एक ऐसा नंबर है जो कि 5 से डिवाइड होने वाले नंबर से एक कम है। 5 से डिवाइड कौन होता है, 10। 10 पूरा पूरा डिवाइड होता है और 10 - 1 क्या होता है, 9 होता है। ये कहानी हमने बात की थी और मैं आपको बता भी चुका था। मतलब क्या होता है कि हमेशा एक ऐसा हमने देखना होता है नंबर जो कि 5 से या तो एक कम ज्यादा हो या
एक कम हो या एक ज्यादा हो या 5 के किसी मल्टीपल से। तो 5 का मल्टीपल 10 होता है, बिल्कुल 5 इंटू 2 10 होता है, तो 10 से एक कम हो जाएगा। कब? जब 3 की पावर 2 होगी। अब मान लीजिए 3 की पावर 21 है यहाँ पे, तो मैंने इसे 3 की पावर 2 में चेंज करना है। कैसे चेंज किया जा सकता है? मैंने इसे लिख लिया 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 20 लिखा जा सकता है। तो 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 20 को लिख लिया 2 इंटू 10। बात समझ में आई? क्योंकि 3 की पावर 2 यहीं पे मिल सकता है, वरना नहीं मिल पाएगा। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 कितना होता है? 9, तो 9 की पावर 10। मतलब मैं 3 की पावर 21 को लिख सकता हूं 3 इंटू 9 की पावर 10, बिल्कुल लिखा जा सकता है, डिवाइड बाय 5। अब स्टूडेंट्स मैंने 9 को क्या लिखना है? बिल्कुल सही बात, 10 माइनस 1 की पावर 10 डिवाइड बाय 5। अब आप देखिए, बस मुझे तो यहाँ पे 1 प्लस में या माइनस में चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। अब ये 10 इस 5 से कट हो जाएगा, क्या बचा मेरे पास? 3 की पावर 3 माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 की पावर 10 डिवाइड बाय 5। माइनस 1 की पावर क्या है? और इवन है तो ये प्लस ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 3/5, और 3 5 से डिवाइड नहीं होता, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। 3 इज द राइट आंसर। ये बहुत शानदार सा क्वेश्चन था। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी टफ भी था, उतना आसान नहीं था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो 59 की पावर 28 है, इसे डिवाइड करना है 7 से। सबसे पहले आप देखिए कि क्या 59 के आसपास कोई ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल। कौन है? 56। 56 7 से डिवाइड होता है 8 टाइम्स, तो इसे मैंने लिख दिया 56 प्लस 3 की पावर 28 डिवाइड बाय 7। सॉरी, ये 56 तो पूरा कट हो गया, यहां से तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। अब मिला 3 की पावर 28 डिवाइड बाय 7। अब सोचिए 3 की पावर में कोई ऐसा नंबर है जो 7 से एक कम या एक ज्यादा हो जाए, 7 या 7 के मल्टीपल से। 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 कितना होता है? 9, और 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। 27 पे मैं क्यों रुका? क्योंकि 27 से अगर एक कम लेंगे तो 26, जो कि 7 से डिवाइड नहीं होता। 27 से एक ज्यादा लेंगे तो 28, जो कि 7 से डिवाइड हो जाता है। मतलब मुझे जो 3 की पावर 28 है, इसे 3 की पावर 3 में चेंज करना है। कैसे? 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 27। अब 3 की पावर 1, 27 को क्या लिखा जा सकता है? 3 की पावर 3 इंटू 9 लिखा जा सकता है। या 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 कितना हुआ? 27 की पावर 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दिया यहां पे। 3 की पावर 1 इंटू 27 की पावर 9 डिवाइड बाय 7। अब मैं 27 को क्या लिखूंगा बताइए? बिल्कुल सही बात है, 28 माइनस 1 की पावर 9 डिवाइड बाय 7। अब ये 28 7 से पूरा पूरा कट जाता है, रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो यहां पे बचा 3 की पावर 1 इंटू माइनस की पावर ओड है, तो इसे माइनस ही कर देगा, इंटू -1 डिवाइड बाय 7। ये आ गया -3/7। बात समझ में आई? माइनस में कभी रिमाइंडर हो नहीं सकता, ये मैं बता चुका था। तो इसीलिए 7 में से 3 माइनस कर दो, तो आंसर आपको मिल जाएगा 4। टफ क्वेश्चन था, ये कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें भी कुछ ऐसे ही सोचना पड़ेगा जो कि मैंने अभी आपको बताया है। जब तक आप इस तरीके से सोचेंगे नहीं, तब तक आपका काम ही नहीं बन पाएगा। बात समझ में आई? जैसे आप देखो 41 की पावर 77 है, डिवाइड बाय 17। 41 के आसपास ऐसा नंबर जो 17 से डिवाइड हो जाए, वो होता है 34। तो 34 प्लस 7 लिख दिया मैंने, इसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है, डिवाइड बाय 17। 17 से 34 पूरा डिवाइड हो गया। अब बचा 7 की पावर 77 डिवाइड बाय 17। यही बचा या नहीं बचा? अब क्या 7 की पावर में कोई ऐसा नंबर है जो कि 17 से डिवाइड हो जाए या 17 की मल्टीपल के आसपास हो? तो 7 की पावर 1 करेंगे तो 7 आएगा, और 7 की पावर 2 करेंगे तो 49 आएगा। आगे नहीं जा रहे, क्योंकि देखो 41 से अब की बार 2 ज्यादा करेंगे तो 51 एक ऐसा नंबर है जो कि 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने इसे 7 की पावर 77 है, इसे 7 की पावर 2 में चेंज करना है। मतलब यहां पे इवन होना चाहिए, मतलब 7 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 76 लिख सकते हैं। या 7 की पावर 1, इसे क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 2 इंटू 38। 7 की पावर 2 कितना हुआ? 49। तो मैंने यहां पे लिख लिया 7 की पावर 1 इंटू 49 की पावर
38 लिख दिया, डिवाइड बाय 17। क्लियर। अब यहां पे देखिए, अगर मैं यहां पे इसे 49 को क्या लिखूंगा, 7 की पावर 1 इंटू 49 को क्या लिखूंगा, 51 माइनस 2 की पावर 38 डिवाइड बाय 17। अभी देखना आप, ये कट हो गया, फिर क्या बचा मेरे पास, 7 की पावर 1 इंटू माइनस की पावर इवन है तो प्लस कर देगा, तो प्लस की पावर प्लस 2 की पावर 38 डिवाइड बाय 17। अब क्या 2 की पावर में ऐसा कोई नंबर है जो 17 से एक कम या एक ज्यादा हो, बिल्कुल। 2 की पावर जो 4 होता है वो होता है 16। अब मुझे इसे 4 में चेंज करना पड़ेगा, 38 4 इंटू समथिंग नहीं होता है कुछ भी, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसे कुछ ऐसे ब्रेक कर लिया, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 36 लिख सकता हूं। 38 को ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इस 36 को मैं 4 इंटू 9 लिखना चाहता हूं, और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। बात समझ में आई। ये मैं यहां से हटा रहा हूं, इसे आप लोग ध्यान से देखते हुए चलना। टफ क्वेश्चन है, टफ बनाया था ये टेस्ट मैंने जानबूझ के, जिससे कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि अलग से भी थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है भाई, रटी रटाई चीजों से काम नहीं चलता है। बात समझ में आई। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 7 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 16 की पावर 9 डिवाइड बाय 17। तो ये कितना हुआ, 7 इंटू 4 इंटू 17 माइनस 1, 16 को मैंने 17 माइनस 1 लिख लिया, क्योंकि जो पावर्स होती है वही तो परेशान करती है। ये कट हो गया, माइनस की पावर ओड है तो माइनस ही रहने देगा, तो 7 इंटू 4 कितना हुआ, 28, और माइनस 1 करेंगे तो माइनस 28 बाय 17। तो यहां से अगर देखेंगे तो 28 17 से एक बार चला जाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, क्लियर है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप एक बात देखिए कि भाई ये जो 28 है, अगर मैं इसकी बात करूं, या आप इसे 17 से एक बार कट कर दीजिए, तो कितना रह जाएगा 17 से कट होने के बाद, तो इसे लिख सकते हैं माइनस 11 बाय 17। बात समझ में आई या नहीं आई, 17 हटा दिया, माइनस में कभी रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो 17 माइनस 11 इक्वल्स टू 6। तो आंसर क्या है इसका, 6। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन है काफी। तो इसमें भी देखो 2 की पावर क्या दिया हुआ है, 49। तो 2 की पावर में क्या कोई ऐसा नंबर आता है जो 7 के आसपास हो, 7 के या 7 के मल्टीपल के आसपास। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, और 2 की पावर 3 8, जो कि 7 से एक ज्यादा है। काम बन गया, मतलब इसे 3 का पहले क्या करो, ब्रेक करो। इसे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 48। 48 को 3 इंटू लिख सकते हैं ना, कैसे, 3 इंटू 16, इसे डिवाइड कर दो किससे, 7 से। 2 की पावर 1 8 की पावर 16 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 7। 2 की पावर 1 8 को लिख दिया 7 माइनस 7 प्लस 1 की पावर 16 डिवाइड बाय 7। ये कट हो गया, यहां पे क्या बचा, 1 की पावर, ये 1 ही रहेगा, तो 2 बाय 7। अब 2 7 से डिवाइड नहीं होता, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2। 2 इज द रिमाइंडर। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां पे दिया हुआ है 51 की पावर 203, 2 की पावर 49। अभी ये अलग अलग मैंने करके भी दिखाया था आपको। मतलब अब आप एक बात देखो, 51 की पावर ये है प्लस 2 की पावर 49 डिवाइड बाय 17 कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, 51 तो 17 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, यहां से तो कोई रिमाइंडर मिलेगा ही नहीं, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ 2 की पावर 49 डिवाइड बाय 17। अब 2 की पावर 4 मुझे पता है कितना होता है, 16, तो इसीलिए 2 की पावर 49। अब 49 4 का मल्टीपल नहीं है, तो मैंने लिख लिया इसे 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 48। फिर मैंने क्या किया, 2 की पावर 1 48 को लिख दिया 4 इंटू 12, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 की पावर 12। तो आंसर आपके सामने है, कैसे। अब 16 की पावर 12 को मैंने लिख दिया 17 माइनस 1 की पावर 12 डिवाइड बाय 17। ये कट हो गया, माइनस की पावर यहां पे इवन है, तो इसे प्लस कर देगा, तो 2 बाय 17 बचेगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहां से, 2, जो कि आंसर हमारा है नन ऑफ दीज। क्लियर हो गई बात। टफ क्वेश्चन था, नो डाउट। अब क्वेश्चन ये सिंपल है भाई, अगर इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन सिंपल है। किस तरीके से सिंपल है, ये बहुत बड़ा सा नंबर दे रहा है, कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस वन, कितना बड़ा नंबर है, इज डिविजिबल बाय 8। मैंने 8 से डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि कितना भी बड़ा नंबर हो,
लेकिन लास्ट 3 डिजिट चेक करो, काम बन जाता है, ये मैंने बताया था आपको। तो लास्ट 3 डिजिट उठा लो सिर्फ, कितना 930 डिवाइड बाई 8, तो क्या होगा, 1 टाइम गया भाई, आप ऐसे डिवाइड करके देख लो, चाहे ऐसे डिवाइड कर लो भाई, एक बार गया 8, फिर 1 13, फिर एक बार गया 8, फिर कितना बचा 5 0, फिर 6 बार गया 48, तो रिमाइंडर कितना रह गया 2, तो आंसर इज 2। खत्म, डरना मना है। यहां पे किससे चेक करना है इस नंबर को, 16 से। ये बात समझ में आई, क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने बताया था आपको कि अगर 2 से चेक करना है तो लास्ट डिजिट, 4 से चेक करना है तो लास्ट 2 डिजिट, 8 से चेक करना है तो लास्ट 3 डिजिट, और 16 से चेक करना है बिल्कुल लास्ट 4 डिजिट। बिल्कुल सही बात है। तो लास्ट की 4 डिजिट उठा लो, 98999 को किससे डिवाइड करना है, 16 से। 6 बार गया 96, 2 आया 9, एक बार गया 16, कितना बचा 13 और 9, फिर कितनी बार जाएगा यहां पे देखा जाए तो ये 128 चला जाएगा 8 बार, हाँ 8 बार, तो कितना आ जाएगा 128, कितना रह गया भाई यहां पे 11, तो 11 इज द राइट आंसर, यही रिमाइंडर बचा मेरे पास। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 2 3 4 अप टू 41 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। 41 डिजिट लिखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कैसे कि अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 9 तक, भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो रहा होगा, तो 1 से लेकर 9 तक तो सिर्फ एक एक डिजिट रहती है, तो 9 डिजिट रही होगी। टोटल कह रहा है कि 41। अच्छा 9 के बाद कुछ भी हो, 2 डिजिट के नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, हर कोई नंबर 2 डिजिट का होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? टोटल 41 डिजिट थी, एक से लेकर 9 तक 9 डिजिट थी, तो अब जो आगे 2 डिजिट के नंबर है उसमें 32 डिजिट है। अगर एक नंबर 2 डिजिट का है, टोटल 32 डिजिट है, तो इसका मतलब आगे कितने नंबर रहे होंगे, 16 नंबर रहे होंगे। तो 1 2 3 कहां तक, 9 तक, और इसके आगे 16 नंबर और रहे होंगे। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? कितने नंबर रहे होंगे, 16 नंबर, मतलब कहां तक रहा होगा ये, 25 तक। इससे पहले क्या रहा होगा, 24, इससे पहले क्या रहा होगा, 23, इस तरीके से रहा होगा। चेक करना है 8 से। 8 से चेक करने के लिए आपने लास्ट की 3 डिजिट उठानी है, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन था। 425, 5 बार गया कितना, 40, 2 बचा, अब ये 3 बार गया कितना, 24, रिमाइंडर कितना बचा, 1। सही आंसर 1 है।